हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का क्वेश्चन आपको क्लास 11th इंग्लिश में पूरे 8 मार्क्स का मिलने वाला है आपके एग्जाम में। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको नोट मेकिंग के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप अपने पेपर में स्कोर कर पाएंगे फुल मार्क्स विदाउट इवन लूजिंग अ सिंगल मार्क्स। आपका एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोट मेकिंग स्टेप बाय स्टेप आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से अपनी नोट मेकिंग को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको पूरे नंबर देगा ही देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि नोट मेकिंग बेसिकली होता क्या है। Note making is generally an exercise used for making notes in brief by using phrases instead of long sentences, by using symbols and abbreviations, and dividing the whole passage into one third of its original length under subheadings and subpoints। देखिए, जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, अभी 10th क्लास के आप एग्जाम दे के आए या किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो आप अपने चैप्टर्स के नोट्स तो बनाते ही होंगे। अब नोट्स बनाने के पीछे आपका पर्पस क्या रहता है कि जो इतना बड़ा पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा है, एग्जाम के वक्त आपको पूरा पैराग्राफ ना पढ़ के आप शॉर्ट्स में छोटे छोटे फ्रेजेस में उन चीजों को लिख लेते हैं कि जो आपको अपने माइंड में रखनी है ताकि रिवीजन में आपको हेल्प हो, राइट। तो ये ही है नोट मेकिंग, राइट। तो ये उसी नोट मेकिंग की बात हो रही है, ये पैसे वालों नोट कोई बात नहीं हो रही है, ओके। तो नोट मेकिंग ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप पूरा जो आपका पैराग्राफ है उसकी लेंथ को आप 1/3 कर दोगे, ठीक है। क्लियर? कैसे? फ्रेजेस में, लॉन्ग सेंटेंसेस को छोटे छोटे फ्रेजेस में लिखकर, सिंबल्स का इस्तेमाल कर कर और एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करके। अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। स्टेप 1 देखिए, अब आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले नोट मेकिंग का अगर क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, सबसे पहले आप उस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से रीड कीजिए। रीड करने के बाद स्टेप 2 इज अंडरस्टैंडिंग। जब आप रीड कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, ओके। अब बढ़ता है हमारा प्रोसेस नोट मेकिंग को स्टार्ट करने का। देखिए, जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में किसकी बात हो रही है, राइट। किस चीज के बारे में, सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पैराग्राफ का, किसके बारे में डिस्कशन की जा रही है। तो सबसे पहले आपको अपने नोट मेकिंग जब आप फ्रेम करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपने सोचना है एक टाइटल, ओके। तो आप अपने नोट मेकिंग को दोगे एक हेडिंग, टाइटल, ओके, क्लियर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने पूरे जो पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन में उसको आप सब पॉइंट्स, ओके, एंड सब हेडिंग एंड सब पॉइंट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे सब हेडिंग एंड देन इसके सब पॉइंट्स 1.1 1.2, ओके। ऐसी सेकंड सब हेडिंग, इसके सब पॉइंट्स 2.1 2.2, और इनको आप किस में लिखोगे, फ्रेजेस, सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस में। मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए सैंपल क्वेश्चन मैंने तैयार किया हुआ है, ओके। देन आप लिखेंगे की टू एब्रीविएशंस, जिसको आप बॉक्स में बनाएंगे। एब्रीविएशंस का मतलब होता है कि आप फुल वर्ड ना लिखकर उसकी जगह शॉर्ट जो फॉर्म है उसकी वो लिखेंगे। जैसे गवर्नमेंट को हम लिखते हैं ना GOVT डॉट, तो अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा जो जो आपने एब्रीविएशंस को यूज किया है। ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे गवर्नमेंट को आपने क्या लिखा है, गवर्नमेंट। एजुकेशन को आपने क्या लिखा है, EDU डॉट, ओके। एंड देन यू विल गिव समरी, ठीक है। जो आपने पूरे इंटायर नोट मेकिंग शॉर्ट में लिखा है ना, अब आप उसको पूरा फुल सेंटेंसेस में लिख देंगे, जिसको कहते हैं समरी, ओके। जो कि कितने मार्क्स की होती है, 3 मार्क्स की। एब्रीविएशंस आपकी 1 मार्क्स की। ये जो आप पूरा डिवाइड करोगे, टाइटल आपका 1 मार्क्स का, 3 1 4 और एक 5 और ये 6 7 8, ओके। डिपेंड करता है कितनी सब हेडिंग्स एंड सब पॉइंट्स होने वाले हैं, डिपेंड करता है आपके पैसेज की लेंथ पर, ओके, क्लियर। चलिए देखते हैं अब एक सैंपल क्वेश्चन। Women's empowerment is the process of enabling women and girls to gain control over their own lives by increasing their access to rights, resources and opportunities। देखिए, सबसे पहले उसने बता ही दिया कि women empowerment क्या प्रोसेस है, enabling women, जिससे women, औरतें और लड़कियां अपनी खुद की जिंदगी को कंट्रोल कर पाए। तभी हम कह सकते हैं कि women जो है empowerment, women सशक्त बन रही है, ओके। और उनको राइट्स, उनको पूरे वो एंजॉय कर पाए, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि सब चीजें उनके लिए ओपन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मेन है इसके लिए सारी चीजें ये कर सकता है लेकिन ये औरत है तो ये काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये कहने का मतलब आपको क्या दे दी है, इसकी डेफिनेशन बता दी है कि वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली है क्या। ओके, women are increasingly breaking down barriers and advancing in fields like education, politics, science and business। तो वो यही बोल रहा है कि आज की डेट में वुमेन क्या है, इन बैरियर्स को तोड़ती जा रही है और एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ती जा रही है। किस किस फील्ड्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, बिजनेस हो, आपको हर एक फील्ड में औरत की प्रेजेंस जो है वो आज की डेट में देखने को मिलेगी। की टू दिस एम्पावरमेंट आर एडवांसमेंट्स इन लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स। तो ये बोल रहा है की टू दिस एम्पावरमेंट, कहने का मतलब कि जो वुमेन सशक्त बन रही है आज, एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो किस कारण से हो पा रहा है, क्योंकि औरतों ने क्या एडवांसमेंट कर ली है, लिटरेसी, लिटरेसी गेन कर ली है, मतलब कि अब औरतें अनपढ़ नहीं है, अब औरतें क्या है, पढ़ी लिखी हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू एम्प्लॉयमेंट, अब औरतों को पैसों के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, पढ़ी लिखी है तो वो नौकरी खुद कर सकती हैं और अपने लिए पैसा इनकम जनरेट कर सकती हैं। ओके, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप तो आप समझ रहे हैं, आजकल बिजनेस वुमेन भी हो रही है, राइट, अपने बड़ा बड़ा बिजनेस खुद चला रही हैं। ओके, और उनका लीडरशिप रोल्स, ठीक है, लीडर के तौर पे भी औरतें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा ना पॉलिटिक्स में भी औरतें हैं। ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ सोशल जस्टिस, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ आप एक सोशल जस्टिस नहीं मान सकते, सोशल जस्टिस तो है ही है, लेकिन वुमेन के साथ आप न्याय कब करोगे, जब आप उसको मेन के इक्वल दर्जा दोगे सोसाइटी में। ठीक है, तो सोशल जस्टिस का मैटर तो है ही है एम्पावरिंग वुमेन, लेकिन बट ऑल्सो अ कैटलिस्ट फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। अब कैटलिस्ट तो आपको पता ही है, कैटलिस्ट जो किसी प्रोसेस को फास्ट कर दे। ठीक है, तो अगर आप वुमेन को एम्पावर करते हो तो आपका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है सोसाइटी का, वो और तेज रफ्तार से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। When women have equal opportunities, जब औरतों के पास समान अवसर होते हैं, it leads to healthier families, तो क्या रहती हैं, families healthier रहती है। कैसे, हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस नहीं होते। अगर किसी हस्बैंड का ये मानना है कि बीवी को दबा कर रखना है, सप्रेस करके रखना है, ठीक है, औरत को आगे बढ़ने नहीं देना है, तो वो वहां कहीं ना कहीं औरत को ऐसा लगेगा, सफोकेटेड फील होगा उस घर में, उसको ऐसा लगेगा जैसे उससे उसकी फ्रीडम को छीना जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्लैशेस होंगे, तो वो फैमिली हेल्दियर नहीं रह पाएगी। तो मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। ओके, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक्स रहेंगी, दोनों हस्बैंड वाइफ कमाएंगे, ठीक है, इनकम जनरेट होगी, अच्छे से अपना पालन पोषण कर पाएंगे। मोर इंक्लूसिव कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज मतलब इंक्लूसिव, जहां ऐसा समाज हमारा बनेगा जिसमें मर्द और औरत दोनों क्या है, एक समान है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड ग्लोबली, ठीक है, अब इसमें ग्लोबली, पूरे ग्लोब पर, ठीक है, पूरे विश्व भर में प्रोग्रेस देखने को मिला है इसी फील्ड में, विमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में। ओके, एंड इन कंट्रीज लाइक इंडिया विद एफर्ट्स फोकस्ड ऑन एंडिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो इंडिया में खास करके जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, मर्द और औरत के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है, ये टारगेट रहा है। ensuring women's safety and promoting their role as leaders and agents of change। ओके, तो यहाँ आपका पैसेज हो जाता है एंड। अब जब आपको नोट मेकिंग करना है, हमने पूरा पैसेज ढंग से पढ़ लिया, अब मुझे पता चल रहा है कि ये पैसेज किसके ऊपर है, इसमें किसकी बात की गई है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, राइट, तो मैं सबसे पहले ऊपर टाइटल दे दूंगी इसका, वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, क्लियर। अब देखिए, लेट सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर पर किसी गेस्ट ने आना है। ओके, तो अब आप मार्केट गए एक दिन पहले, आपने क्योंकि इंतजाम करना था सब्जियों का, ठीक है, जो कल आपने प्रिपेयर करना है, अपने गेस्ट को खिलाना है खाना। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, मार्केट में आप जाओगे कि घिया, तोरी, कद्दू यही खिलाओगे क्या गेस्ट को? नहीं ना, गेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम गिनी चुनी सब्जियां लेकर आते हैं। मार्केट में तो कितनी सारी सब्जियां, ठीक है, लेकिन हम उसमें से जो गिनी चुनी सब्जियां हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी खास खास, वही लेकर आते हैं, राइट। तो यही आपने करना है। यहाँ सेंटेंसेस तो इतने सारे हैं, लेकिन जब आप नोट मेकिंग करोगे तो आपने सभी सेंटेंसेस को नहीं लिखना, आपने जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनको शॉर्ट फ्रेजेस में, ठीक है, एब्रीवेशंस का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके उनको लिखना है। ठीक है, नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने फर्स्ट अपनी सब हेडिंग क्या रखी, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, आप देखिएगा कि मैंने वुमेन को WOM डॉट करके लिखा एंड एम्पावरमेंट को EMP डॉट करके लिखा, मैंने इनको फुल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, तो देखिए, यहां मुझे पता चला कि विमेन
एम्पावरमेंट से हम क्या समझते हैं? तो क्या मतलब है उसका? यही था ना, enabling women and girls to gain control over their own lives by increasing their access to rights, resources and opportunities. ओके, अब मैं इतना पूरा बड़ा सेंटेंस ना लिख के क्या करूंगी, इनको सब पॉइंट्स में लिख दूंगी। ठीक है, ये सब हेडिंग एंड ये सब पॉइंट। ओके, कैसे लिखूंगी? 1.1। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये ऐसे ही एक के नीचे एक, देखिए कैसे कितना नीटली अरेंज है ना, इसी तरीके से आपने लिखना है। ओके, तो enabling women क्या है? What is women empowerment? Enabling women to self control their lives। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। यहाँ लिखा था टू गेन कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू सेल्फ कंट्रोल देयर लाइफ। मीनिंग तो सेम ही है, मीनिंग को बदलना नहीं है। ओके, 1.2 विमेन एम्पावरमेंट से और हम क्या समझते हैं? एक्सेस टू राइट्स, जब औरतों को क्या मिल जाए? उनके हक मिल जाए। रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रिसोर्सेज को RES शॉर्ट एब्रीविएशन में लिखा है, अपॉर्चुनिटीज को मैंने OPP डॉट करके लिखा है, एंड को मैंने इस तरीके से लिखा है। ओके, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे समझ में आया की टू दिस एम्पावरमेंट, की आज तो उसने बोला ना कि औरतें हर एक फील्ड में आगे जा रही हैं, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, साइंस में, बिजनेस में। ठीक है, लेकिन इस एम्पावरमेंट के पीछे क्या राज है? क्या वही की मतलब वही हो गया ना कि क्या राज है? ठीक है, क्या कारण है? ओके, तो यहाँ पर मैंने देखो यही हेडिंग दी थी, की टू वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, अब क्या राज है उसका? यही एडवांसमेंट्स इन लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया की टू वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? 2.1 एडवांसमेंट्स इन लिटरेसी, लिटरेसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया LIT डॉट। ओके, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो मैंने इस तरीके से लिख दिया। 2.3 एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, क्लियर? आई होप सो यहाँ पर मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया। सबसे पहले आपने बताया कि विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? ये होता है इसका मतलब विमेन एम्पावरमेंट का। की टू विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट कैसे आप कर सकते हो? क्या क्या कारण है विमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को सशक्त बनाने के? जब विमेन क्या हो जाएगी? एडवांसमेंट इन लिटरेसी, पढ़ी लिखी हो जाएगी ना, लिटरेसी में एडवांसमेंट हो गई, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गेन कर ली औरतों ने। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप, अब खुद के बिजनेस चला रही हैं। ओके, नंबर 3 पॉइंट आपका सब हेडिंग है। यहां पर मुझे पढ़ के क्या पता चला कि विमेन को सशक्त बनाने के से क्या बेनिफिट्स हैं, कि हेल्दियर फैमिलीज होंगी, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज होंगी, इंक्लूसिव कम्युनिटीज होंगी। राइट, तो अब मुझे सब हेडिंग को सोचना पड़ेगा। या तो मैं ये लिख सकती हूँ आउटकम्स, देखो मैंने आपके लिए 2 चीजें लिखी है, आपने तो एक ही लिख कर आनी है। आउटकम्स कि क्या आउटकम निकलेंगे ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, या बेनिफिट्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, कि क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप वुमेन को सशक्त बनाते हो तो। ओके, तो 3.1 मल्टीप्लाईज, देखो मल्टीप्लाई का साइन हम इस तरीके से बनाते हैं ना, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ना ये, राइट? जैसे प्लस का सिंबल होता है इस तरीके से, इसको प्लस का सिंबल बोलते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पे, यहां लिखा है acts as catalyst for overall progress of society। कैटलिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी काम की करने की स्पीड को तेज कर देना। राइट, तो अब यहाँ पर देखिए लिखा था ना कि सिंबल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो मैंने सिंबल का इस्तेमाल करा और मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, मैंने कैटलिस्ट वर्ड को यहाँ यूज नहीं करा, वो मैं समरी में यूज कर लूंगी। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाइज ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, एंड सोसाइटी के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे एब्रीविएशन। ओके, क्लियर? समझ गए? ये मैंने सिंबल यूज किया। 3.2 इससे क्या होगा? हेल्दियर फैमिलीज। ओके, फैमिलीज को भी मैंने एब्रीविएशन में लिखा। 3.3 स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज। 3.4 इंक्लूसिव कम्युनिटीज। ओके, यहां हो गया आपका नोट मेकिंग प्रोसेस कवर, क्योंकि इसके आगे और कोई पैराग्राफ नहीं है। ओके, क्लियर? अब हम लिखेंगे की टू एब्रीविएशन। हमने कौन कौन सी एब्रीविएशन का यूज किया? ओके, तो हम सभी एब्रीविएशन लिख देंगे। मैंने विमेन को सबसे पहले ऊपर लिखा था, विमेन एम्पावरमेंट इज लाइक दिस, रिसोर्सेज इज लाइक दिस, एंड को मैंने ऐसे लिखा, अपॉर्चुनिटीज को मैंने ऐसे लिखा, लिटरेसी को मैंने ऐसे लिखा है, इकोनॉमिक को मैंने ऐसे लिखा है, एम्प्लॉयमेंट को मैंने इस तरीके से लिखा है, मल्टीप्लायर्स को मैंने सिंबल के तौर पर लिखा है, सोसाइटी को इस तरीके से लिखा है, एंड इंक्लूसिव को मैंने इस तरीके से लिखा है। ओके, क्लियर? तो मैंने बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया है, आप इससे सॉरी बहुत सारी एब्रीविएशंस का यूज करा, सिंबल्स को मैंने एक ही यूज करा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो आप इन एब्रीविएशंस को कम भी कर सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी सारी एब्रीविएशंस का यूज करा, आप इतनी सारी एब्रीविएशंस का यूज करें। ओके, अगर कर भी देंगे तो नंबर कटने वाले नहीं है। ओके, 4 से 5 एब्रीविएशन रखिए। ओके, अब आ जाती है बारी हमारी समरी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब समरी में भी आपको सबसे पहले क्या देनी है, हेडिंग देनी है। तो हेडिंग तो हमारी वही है, वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, विमेन एम्पावरमेंट। ओके, अब करना क्या है आपको समरी में, क्योंकि समरी 3 मार्क्स की रहने वाली है, किन्हीं किन्हीं स्कूल में 3 to 4 मार्क्स के बीच कर देते हैं, 4 मार्क्स की करते हैं। तो समरी में अब ये जो आपने शॉर्ट में नोट्स बनाए थे ना, इसको आपने लॉन्ग सेंटेंसेस में लिखना है। दैट्स इट। ओके, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर देखिए, women empowerment means enabling women to gain control over their own lives and have access to rights, resources and opportunities। देखिए यहाँ पर यही था, women empowerment का क्या मतलब होता है, enabling women to self control their lives। यहाँ पर मैंने वही लाइन लिखी जो पैसेज में बड़ी लिखी थी। ओके, और यहाँ मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा था, टू सेल्फ कंट्रोल देयर लाइफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको लॉन्ग वैसे ही बड़ा सा लिख दिया। ओके, Women today are breaking barriers by being literate। ठीक है, आज की women जो है इन सभी बैरियर्स को, मतलब जो भी बाधाएं हैं, ठीक है, उनको तोड़ती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। कैसे? by being literate, पढ़ लिख कर, gaining economic independence through employment। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पाकर। ठीक है, कैसे? एम्प्लॉयमेंट करके, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार पाकर। ओके, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का बिजनेस चलाकर। ओके, एम्पावरिंग वुमेन पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स द सोसाइटी। अगर हम विमेन को एम्पावर करते हैं तो वो हमारे समाज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। ओके, कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट्स ओवरऑल प्रोग्रेस। ठीक है, इट्स मतलब यहाँ पर कौन है, सोसाइटी की बात की गई है, सोसाइटी के इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करके, सोसाइटी के प्रोग्रेस को, सॉरी इम्पैक्ट को नहीं, सोसाइटी के प्रोग्रेस को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया है लीडिंग टू हेल्थियर फैमिलीज, और इससे फैमिलीज क्या बन रही है, हेल्थियर, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज एंड इंक्लूसिव कम्युनिटीज। ओके, क्लियर। और यहां पर आपका हो जाता है नोट मेकिंग का क्वेश्चन खत्म। अब आपको ये इसमें 8 नंबर पूरे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, क्लियर। अब आपने क्या करना है, कुछ सैंपल क्वेश्चंस उठाने हैं और उनकी नोट मेकिंग खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ओके, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।